भारत में बड़ा तेजी से डेमोक्रेसी बदल रही है। भारत के युवा जितने भी हैं ड्रग्स के नशे के आदी होते चले जा रहे हैं। हमारी सरकारें सिर्फ मंच पे आकर के भाषण देती हैं, लेकिन आर्टिकल 47 के तहत नशाबंदी नहीं करती हैं, जो कि संविधान में ये लोग शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम नशा खोरी, नशा तस्करी और जो नशाबंदी करेंगे। लेकिन वो लोग नशाबंदी न कर करके आबकारी से एक्साइज ड्यूटी लेते हैं, टैक्स लेते हैं और युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। और प्री प्लान्ड वे में काम चल रहा है, जो कि साक्ष्य है। और साक्ष्य को मैं दिखाता हूं, आप लोग खुद ही आप लोग देखिए। जिहादी लड़के लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं। निकोटीन का सेवन हो रहा है लगातार, और ये सिगरेट में भर करके सब कर रहे, आदी बनाया जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है। देखो ये सब है 2012 शिक्षा विशेष स्कूल का परिणाम। लड़कियां सब आ रही है, कस लगा रही हैं निकोटीन का, चरस, गांजा, अफीम। स्मोकिंग में ये सिगरेट नहीं है, ये सिगरेट में भरा हुआ मसाला है, गांजा। सब जिहादी लड़के हैं, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला रहे, फुसला करके नशे का आदी बना रहे। छोटी छोटी बच्चियां हैं ये। युवा है, नस्लें खराब हो रही हैं भारत की पूरी तरीके से। यही है शिक्षा का असर। सरस्वती शिशु मंदिर गुरुकुल बंद हो गया। यहाँ की युवा नस्लें पूरी तरह से बर्बाद हो रही हैं। ये जब देश में संकट आएगा तो क्या रक्षा करेंगे ये लोग। और यही बच्चे जो है अभी अय्यासी कर रहे, ओयो में जा रहे, नशा का सेवन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये 35-40 साल 45 साल में शादी करते हैं। हम दो एक दोनों से शिक्षा में संस्कार है, ना ही भारत का कानून अच्छा है, महाघटिया है। भारत को गुलाम बनाने का ये बहुत बड़ा हथकंडा है, नशा तस्करी। आदी बनाओ, एडिक्ट बनाओ, नस्लें बर्बाद करो और देश पे राज करो। वो लोग ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नस्लें पूरी बर्बाद होती चली जा रही है। युवा पीढ़ी, जनरेशन्स, कहा गया जी शोर जवानी चलती है, शोर जमाना चलता है, लेकिन यहाँ की जवानी तो बर्बाद नशे में होती चली जा रही है। क्या बात है। छोटा सा मुन्ना पी रहा है, सब जिहादी गैंग पिला रही। घुसपैठ तो हो ही रहा है, धर्मांतरण भी बड़ा तेजी से हो रहा है, एडिक्ट बना करके, क्योंकि पाकिस्तान से आता है, बांग्लादेश से आता है अफीम, चरस, ड्रग्स।
पूरी संगठित प्लानिंग वे से काम करते हैं बर्बाद करने के लिए यहाँ की युवा पीढ़ी या नस्लों को। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट अपने भारत से ख़त्म कर दिया गया। जब जॉइंट फैमिली थी तो मुखिया एक रहता था, घर का संचालन करता था, और ये सिंगल फैमिली बिगड़ेल फैमिली, मैकाले शिक्षा, ये पूरा जहन और खून में भर दिया गया। इसी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। भारत को बचाना है, युवाओं को बचाना है, बेटियों को बचाना है, परिवार को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, देश समाज को बचाना है, तो ये एक देश, एक कानून लाना जरूरी है। एक देश एक विशेष शिक्षा खत्म करके समान शिक्षा लागू करने की आवश्यकता है, वरना ये छोटे छोटे बच्चे ये सब बर्बाद हो जाएंगे। देखो गांजा भर के लेके आया, दे रहा है सबको। नार्को टेस्ट विभाग पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसे युवाओं को छापा नहीं मारते हैं। और ये सब सफ़ेद पोश लोग ही काम करवा रहे हैं, काला कोटी काम करवा रहे हैं। जिहाद, मतलब जिहाद भी बड़ा तेज़ी से हो रही। सब जिहादी है, सब मुस्लिम लड़के हैं, लड़कियां हिंदू है। आदि एडिक्ट बनाए जा रहे हैं। आपकी खेलती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। नशा नाश का कारण है। वो लड़की बोल रही कि मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ बगल में। आपको भी ये सब चीज़ें शोभा नहीं थी, मम्मी पापा से झूठ बोलना। स्कूल कॉलेजेज में जितने भी, चाहे लॉ कॉलेजेज हों, चाहे वह मेडिकल कॉलेजेज हों, चाहे आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेज हों, मैनेजमेंट कॉलेजेज जितने भी हैं, वहां पर प्री प्लान्ड वे में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। बच्चों को नपुंसकता की दवाइयां दी जा रही हैं। सब मैकाले शिक्षा का ही कारण है। और जिस वोर जवानी चलती है उस वोर जमाना चलता है, लेकिन जमाना क्या, जवानी क्या, अब ये पूरी नस्लें खराब हो रही हैं भारत की। और वो लोग जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। इस्लाम वाले जो धर्म के आधार पर बंटवारा कर लिया, कांग्रेसियों ने बंटवारा करा करके पाकिस्तान दे दिया, कांग्रेसियों ने 1971 में बांग्लादेश दे दिया। तो ये भारत के जो बचा हुआ भूमि है उसको भी ये लोग गजवाए हिंद के तहत या दारुल उलेमा देवबंद, लश्कर तैयबा, ISIS, जितने भी आतंकी संगठन हैं वो लोग प्री प्लान्ड वे में काम कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा जो है, मदरसा जो तालीम है, उसके तहत वो पूरा यहाँ की नस्लों को कैसे काटना है, कैसे रौंदना है, कैसे ठुकाई करनी है, कैसे सरतन से जुदा करना है, पूरा प्री प्लान्ड वे में काम चल रहा है।
लेकिन यहां के दोगले नेता, यहां के भ्रष्टाचारी नेता जो करप्शन कर रहे हैं, उनके ब्लड में है। और यहां पे भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण है। भ्रष्टाचार की वजह से घुसपैठ भी बड़ा तेजी से हो रहा है। बॉर्डर की जितनी भी लगती हुई सीमाएं हैं, किसी को बोलो, किसी को टोको, किसी को कहो, कहते हैं कि नहीं हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, सब बॉर्डर से आ रहे हैं। और सब पुलिस वाले भ्रष्टाचार हमने खुद देखा पुलिस वालों को, चाहे बात करी जाए यहाँ के लेखपाल, सिक्योरिटी, या बैंक में जाओ बाबू क्लर्क या मैनेजर्स, या अगर हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ डॉक्टर्स, या कहीं पर भी जाओ आप तो वहाँ पर भ्रष्टाचार बड़ा तेजी से चल रहा है, प्री प्लान्ड वे में चल रहा है, जो कि ब्लड में है। ये विभाग ऐसा है कि लोग पैसा दे करके जॉब ज्वाइन करते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं। तो ये बताओ कि पहले वो लोग पैसा दे करके नौकरी लिए हैं, पाए हैं, तो वो अपना पैसे की रिकवरी करेंगे कि या जनता की सेवा करेंगे या ड्यूटी करेंगे अपनी ईमानदारी से। ऐसे ही हमारे यहां नेता लोग भी हैं, चाहे वह विधायक का टिकट ले ले, चाहे वह पार्षदी का टिकट ले ले, या अगर सांसदी का टिकट ले ले, तो ये लोग जैसे पार्षद हो गया निकाय चुनाव का, या अगर नगर पालिका की बात करी जाए तो जो कॉर्पोरेटर होता है, पार्षद होता है, तो वो पार्टी से टिकट लेता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख चुनाव में खर्चा करता है। तो वो पहले अपना पैसा वसूलेगा या अपने क्षेत्र का विकास करेगा? वो वसूलेगा पैसा ना। वैसे ही विधायक है जो 5 करोड़ 10 करोड़ दे करके टिकट पाया है किसी बड़ी पार्टी का, तो पहले अपना पैसा वसूलेगा कि क्षेत्र का विकास करेगा। यही हो भी रहा है। अगर सांसद की बात करी जाए, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ दे करके सांसद बनता है, तो पहले अपना पैसा वसूलेगा कि क्षेत्र का विकास करेगा। ऐसे पुलिस वाले हैं, चाहे वह सिपाही हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, या एसओ हो, यानी कि एसएचओ, थाना इंचार्ज, जो कि अपने यहाँ एक तरह से थाना का जो इंचार्ज होता है, वह अपने यहाँ का खुद सुप्रीम कोर्ट होता है, खुद जो है हाई कोर्ट होता है, खुद कोर्ट होता है। तो जो वो थाने से रिपोर्ट लिख के भेज देगा, वही सुप्रीम कोर्ट भी सुनती है, हाई कोर्ट भी सुनती है, और नीचे की अदालतें भी सुनती है। तो वो वहाँ का जज होता है। और वो करप्शन, पैसा लेकर के अपराध कम नहीं और अपराध बढ़ रहा है। जो व्यक्ति आज के समय में निर्दोष है और गरीब है, लाचार है, वो अपनी बात कहेगा, लेकिन उसको डांट मार करके ऐसे ऐसे केसेस आते हैं पैरवी के हमारे पास, चाहे हमारे माननीय लोगों के पास। उसमें सुनने में ये आता है कि बेचारा वो लाचार है, डरा धमका करके, और उससे लोग लाखों करोड़ों रुपए वसूल लेते हैं, लाखों रुपए वसूल लेते हैं। बेचारा जमीन बेच देता है, सब कुछ कर देता है, सीधा साधा व्यक्ति। और जो दबंग है, जो पैसे वाला है, जो गुंडा है, बदमाश है, जिसने ये क्राइम किया है, वह पुलिस उसकी मुट्ठी में रहती है, जेब में रहती है, और तुरंत फोन करता है तो तुरंत एक्शन होता है। विधायक जी का, मंत्री जी का, सांसद जी का, सबका फोन आ जाता है उसके पास, और तुरंत जो है उसके फेवर में काम करता है। वो पैसा फेंकता है। पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। 2 चीजों से काम होता है। पहला होता है पैसा, और दूसरा होता है सोर्स। तो वो खुद पैसा फेंक देता है, निर्दोष व्यक्ति वहां पे दबाया जाता है। इसीलिए मैंने बारंबार कहा है कि झूठ बोलना यहां पर अपराध नहीं है। झूठ को हम लोगों ने अपराध घोषित नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति जो है यहां पे झूठ बोल सकता है, क्राइम कर सकता है, भ्रष्टाचार कर सकता है। इसके लिए अपने यहां हमने तो बारंबार ये बोला है, इसके लिए पीआईएल भी चल रही है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य किया जाए। चाहे वह संवैधानिक पद पे कोई बैठा हुआ है, चाहे अपराधी हो, सबके लिए नार्को पॉली ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य करना आवश्यक है। तो वो अपराध देखिए ऑटोमेटिक घट जाएगा, लोग डरेंगे। लेकिन इसको हर जिले में इसका लैब बनाने की जरूरत है। इसके लिए कईयों बार बोला गया है, और वही बात हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जब इतना है, नेता नीचे से लेकर ऊपर तक, एवरीबॉडी इज अ करप्ट, एवरीबॉडी इज अ करप्ट। बट इसका जो समाधान है, सॉल्यूशंस है,
एक अच्छा कानून है, एक कठोर कानून है। आज के 25 साल बाद, बहुत दूर की बात है, डेमोक्रेसी इतनी तेजी से बदल रही, 25 साल की बात ही छोड़िए, 5 साल 10 साल बाद के बाद कोई सांसद, विधायक या मंत्री या आपके जो डीजीपी साहब है, चाहे आपके मंत्री जी हैं या जो भी बड़े से बड़े लीडर हैं, आपको बचाने नहीं आएंगे। बचाएगा एक अच्छा कानून। इसलिए आप लोग अपने सांसद से मिलिए। विधायक तो चलो विधानसभा में केवल वो करते हैं, हाँ विधायक जी, सांसद जी लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, डबल इंजन की सरकार की बात होती है। तो विधायक जी सांसद जी से कहेंगे, तो चाहे राज्यसभा के सांसद हो चाहे लोकसभा के सांसद हो, जो हमारी विधायिका होती है, और उसमें जब वो कहेंगे तब उसमें सारे विधायक, जैसे 788 हमारे सांसद है और 4126 विधायक है पूरे भारत में, और वही बात करी जाए तो भारत में केंद्र शासित 9 हमारे राज्य हैं, बाकी के हमारे, अगर ऐसे बात करी जाए तो राज्य हैं, उसमें से 4126 विधायक हैं, यानी कि हमारे यहाँ 6000 तहसीलें हैं पूरे भारत में और 28 स्टेट है। तो उसमें देखा जाए तो लगभग 200-250 जिलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है मान्यवर। 200 और 250 जिलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। 9 राज्यों 10 राज्यों की डेमोक्रेसी लगभग बदल चुकी है। ऐसे अगर 6000 तहसीलों में से बात करी जाए तो 1500-1600 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अब भारत की लगती हुई जो जितनी भी सीमाएं हैं वहां की 300 की 300 जिलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे यहाँ जितने भी मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, जितने भी MBBS या MBA जो लड़के कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, चाहे मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद मैनेजमेंट कॉलेज में जाते हैं या इंटर में जाते हैं, वहां पे प्री प्लान्ड वे में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है और नपुंसकता की दवाइयां मिलाई जा रही हैं, चरस, गांजा, अफीम,